हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एडजेक्टिव टॉपिक लेके आया हूँ, उसका एक बेसिक पार्ट लेके आया हूँ। ओके, आज आप सीखोगे लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू में क्या अंतर होता है, दोनों का यूज कैसे किया जाता है और कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है uses of some important adjectives little, a little and the little। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिटिल वर्ड होता है, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है। ओके, इसके साथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। जब भी हमारा लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल यूज होगा, उसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। बट तीनों में डिफरेंस होता है कि लिटिल मीन्स क्या होता है, आ लिटिल का क्या अर्थ होता है और द लिटिल का क्या अर्थ होता है। सपोज मानो ये मैंने एक ग्लास लिया, ये ग्लास ले लिया। ओके, एक मान लो कोई बर्तन है, अब बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दूं, यहाँ पे बस इतना रख दूं। ओके, जैसे आप पानी पीते हैं, गिलास होता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी बचता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं देयर इज लिटिल वाटर इन द पोट, या देयर इज लिटिल वाटर इन द गिलास, गिलास में बिल्कुल पानी नहीं है। जो लिटिल होता है खुद में नेगेटिव होता है, नेगेटिव का सेंस दिखाता है। ओके, तो इट मीन्स लिटिल माने कुछ नहीं। अब जैसे मैंने ये गिलास माना था, थोड़ा सा पानी ले लिया, इस गिलास में कुछ पानी लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना, वो ना के बराबर पानी है। जब कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ना के बराबर पानी होता है, तब हम लिटिल का यूज करते हैं। ओके, आ गया आ लिटिल, थोड़ा बहुत। जैसे मैं बोलूं देयर इज आ लिटिल वाटर इन द बोतल, देयर इज आ लिटिल वाटर इन द पोट, कुछ भी बोल दो। आ लिटिल वाटर बोला थोड़ा बहुत पानी है, इतना पानी है, तो थोड़ा बहुत पानी है, इट मीन्स आ लिटिल लगेगा सेंस में। ओके, लेकिन जो लिटिल होता है वो खुद में नेगेटिव होता है, उसके साथ कभी भी नोट नहीं आता है। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना। बट आ लिटिल खुद में पॉजिटिव होता है, इसके साथ नोट लगाएंगे जब अर्थ सेंस होगा तब, लेकिन इसका यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है, थोड़ा बहुत। लिटिल का मीन्स होता है जितना है सब कुछ, जो भी है सब कुछ, चाहे बर्तन में आधा पानी हो यहां तक, चाहे कंप्लीट भरा हो, जितना है सब कुछ है। अब जैसे कि पता कैसे चलेगा, तो बोल रहा है ही देख, जैसे बोल रहा है इसमें ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, इट मीन्स उसने मेरे को वो पैसा दिया जो उसके पास था, उसने मेरे को पैसा दिया जो उसके पास था। इट मीन्स उसके पास जितना था, चाहे 10 रुपये, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, जितने उसके पास थे सब उसने दे दिए। ऐसे सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, द लिटिल। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही ये तो समझा दिया, कोई डेफिनेशन पूछता है कि इसकी परिभाषा लिखो, डेफिनेशन लिखो, तो सेम कैसे लिखोगे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज वाक्य में मात्रा, पॉइंट को याद रखना। मात्रा मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे मात्रा का बोध होता है। अतः इसके साथ हमेशा मटेरियल नाउन, यू नो मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, समझ में आ रहा है, वाटर, मिल्क, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। अतः मतलब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? लिटिल माने कुछ नहीं, आ लिटिल माने थोड़ा बहुत, द लिटिल माने जितना है सब कुछ। ऑलरेडी इसमें दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है, लिटिल का अर्थ कुछ नहीं। ओके, इसका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त कराने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पोट,
मतलब बर्तन में पानी नहीं है। जब एग्जाम में एयर आएगा तो लिखा होगा देयर इज लिटिल, देयर इज नॉट लिटिल, देयर इज नॉट लिटिल वाटर इन द पोट। समझ में आ गया। एक एरर ऐसे आएगा, कभी का एरर आता है कि देयर देयर इज लिखा होगा, यहां लिखा होगा फ्यू, फ्यू वाटर इन द पोट। तो फ्यू एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसका यूज क्या है, वो संख्यावाचक होता है, वो क्वांटिटी दिखाता है, ये क्वालिटी दिखाता है। समझ में आ रहा है, इसलिए एरर कैसे भी आ सकता है। अगला है द लिटिल का अर्थ थोड़ा। मैंने बताया था आल मतलब ओनली लिटिल आएगा तो होगा नेगेटिव, कुछ नहीं। आ लिटिल आएगा तो होगा थोड़ा। अतः इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में। आ लिटिल आएगा, इट मीन्स पॉजिटिव सेंस। ओके, जैसे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पोट, बर्तन में कुछ पानी है। कुछ पानी का मतलब है थोड़ा बहुत पानी है उसमें। देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बोतल, बोतल में थोड़ा ऑयल है। समझ में आ गया। ऐसी कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, अ लिटिल, जो थोड़ा बहुत सेंस आता है उसमें। ओके, अब द लिटिल का अर्थ है जो भी बचा है, जो भी बचा है सब कुछ। पॉइंट क्लियर है। द लिटिल का अर्थ होता है जो भी बचा है सब कुछ। अतः इसका यूज हमेशा सब कुछ का सेंस होता है उसमें किया जाता है। जब सब कुछ का भाव निकलेगा उसमें क्या आएगा, द लिटिल। क्लियर हुआ। जैसे कि ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, उसने मुझे सब पैसा दिया जो उसके पास था, उसने मुझे पैसा दिया जो उसके पास था। इट मीन्स जितना पैसा उसके पास था, जितना कितना भी हो, चाहे 10,000, चाहे 20,000, 1,00,000, 2,00,000, जितने भी हो, जो उसके पास थे उसने उसको दे दिए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पोट एवोपोरेटेड, बर्तन में जितना पानी था वाष्पित हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब जितना पानी था बर्तन में सारा कैसा हो गया, वाष्पित हो गया। ओके, चाहे थोड़ा पानी हो, चाहे पूरा बर्तन भरा हो, चाहे आधा भरा हो। कौन समझ में आ गया। एग्जाम में एरर कैसे आता है बस वो देखो। सोनी कुड नॉट राइट द लेटर, ये बोल रहा है सोनी कुड नॉट राइट द लेटर, सोनी लेटर नहीं सोनी लेटर नहीं लिख सकती थी, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल इंक। अब ये बोल रहा देयर वाज अ लिटिल इंक, उसके बाद थोड़ी इंक थी। अब थोड़ी इंक होती तो लेटर लिख देती ना। इट मीन्स वह लेटर क्यों लिख सकी, क्योंकि उसके पास इंक नहीं थी। इंक होती तो वो लेटर लिख देती। इसका मतलब है कि आपका आ लिटिल की जगह लिटिल आएगा। पॉइंट समझ में आया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है यू कैन राइट योर एप्लीकेशन देयर इज स्टिल लिटिल इंक, आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकती हो, आपके पास थोड़ी इंक है, अभी भी आपके पास थोड़ी इंक है। इट मीन्स क्या है, थोड़ी इंक है उसके पास लेटर लिखने के लिए। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे लिटिल ना आकर क्या आएगा, आ लिटिल। कौन समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट है धनंजय ड्रिंक, आप पॉइंट को समझना। धनंजय ड्रिंक लिटिल स्लेस अ लिटिल वाटर दैट वाज इन द पोट, मतलब धनंजय ने पानी पिया जो बर्तन में था। इट मीन्स बर्तन में जो भी जितना भी पानी था, चाहे थोड़ा चाहे थोड़े से ज्यादा, जितना पानी था उसने सारा पी लिया। अब इस सेंस हम क्या है कि लिटिल आ लिटिल ना लगाकर क्या लगाएंगे, द लिटिल। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप हमेशा याद रखना लिटिल आ लिटिल द लिटिल जो होता है वो हमेशा क्वालिटी दिखाता है और अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। लिटिल माने कुछ नहीं, आ लिटिल माने थोड़ा बहुत, द लिटिल माने जो भी बचा है सब कुछ। सेम इसका अपोजिट होता है हमारा द, होता हमारा फ्यू, आप फ्यू आ फ्यू द फ्यू, कुछ अंतर नहीं होता, वो थोड़ा बहुत अंतर होता है, लिटिल होता है। उसके बाद जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल आता है, लेकिन फ्यू
फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, काउंटेबल। बस अब पॉइंट समझो क्या बोल रहा है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। फ्यू बॉयज, फ्यू स्टूडेंट्स, क्या काउंटेबल है ना, जिसकी गिनती की जा सके, वो होता हमारा संख्यावाचक, काउंटेबल। अतः इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेम वही अर्थ होता है, फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, अतः इसका यूज हमेशा वाक्य में नेगेटिव सेंस दिखाता है। पॉइंट समझ में आ गया। जब फ्यू लगाएंगे इट मीन्स कुछ नहीं है, इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में आ रहा है। ओके, जैसे कि देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में लड़के है ही नहीं। जब क्लास में लड़के नहीं है मतलब क्या आएगा, फ्यू। देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके मतलब पॉकेट में पैसे नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं है। नेगेटिव सेंस है ना, नेगेटिव सेंस में ही हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारा आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत, सेम वही अंतर। आ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, अतः इसका यूज वाक्य में पॉजिटिव सेंस बताने के लिए किया जाता है। ओके, पॉजिटिव सेंस मीन्स देयर आर आ फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास में थोड़े बहुत लड़के हैं। तो थोड़े बहुत लड़के हैं मतलब कुछ लड़के हैं, क्लास में कुछ लड़के हैं, इट मीन्स आ फ्यू आएगा, ना कि फ्यू आएगा। देयर आर फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्लास में मतलब लाइब्रेरी में कुछ अच्छी किताबें हैं, लाइब्रेरी में कुछ अच्छी किताबें हैं, इसका मतलब क्या है, जो लाइब्रेरी है उसमें थोड़ी बहुत किताबें हैं, कुछ अच्छी किताबें, मतलब कुछ के यूज में ही हम लोग क्या लगाते हैं, ए फ्यू। ओके, नेक्स्ट हमारा है द फ्यू। सेम वही, द फ्यू का अर्थ होता है जो भी बचा है सब कुछ। कौन समझ में आ गया। द फ्यू का अर्थ होता है जो भी बचा है सब कुछ, अतः इसका यूज वाक्य में सब कुछ का भाव प्रकट कराने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि आई रीड, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स पॉइंट समझना, ऑफ योर लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी जितनी किताब होती है उसने पढ़ी। ओके, अगले बोला द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम, टीचर ने उन सभी लड़कों को पढ़ाया जो आए थे, टीचर ने उन सभी लड़कों को पढ़ाया जो आए थे। इसका मीन्स है क्लास में जितने लड़के थे सब टीचर ने, सबको टीचर ने पढ़ाया। अतः आप हमेशा याद रखना जो द फ्यू आता है वो सब कुछ का भाव प्रकट करता है। पॉइंट क्लियर हुआ। लिटिल और फ्यू में बस यही अंतर है, लिटिल जो होता है वो मात्रावाचक होता है, उसके साथ मटेरियल नाउन आता है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन फ्यू होता है वो हमारा संख्यावाचक होता है, उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है वो भी बहुवचन, उसमें आएगा सिंगुलर, इसमें आएगा बहुवचन। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।